फिर अब आपका एक प्रश्न ये भी है कि अगर वैक्सीनेशन किसी को हो गया हो तो वो क्या कर सकता है। देखो, वैक्सीनेशन अगर किसी को हो गया है तो जैसे मैंने कहा कि अगर जीन कोड अच्छा होगा, जीन कोड पॉजिटिव होगा, मैं फिर कह रहा हूं पॉजिटिव, लड़ाकू, संभावना वाला, तो ऐसे जीन कोड को वो नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। ये मेरा अपना, ये भी एक गणित अपना ही है, क्योंकि वो लोग पूरी दुनिया खत्म थोड़ी ना करना चाहते हैं। वो दुनिया में सिर्फ जो बिल्कुल बेकार के लोग हैं, कतई बिल्कुल फालतू में जिंदगी जी रहे हैं, उनको हटाना चाहते हैं, वो सबको नहीं हटाना चाहते। तो जो जीन कोड अच्छा होगा उसके साथ वो कुछ बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे नहीं। लेकिन उसके बावजूद भी मेरे पास भी ऐसे केसेस आ रहे हैं, आप लोग भी लगातार सुन रहे होंगे, बहुत लोगों के साथ बहुत प्रॉब्लमें आ रही हैं। इसके लिए जिनको लगा नहीं है उनके बारे में मैंने कहा फिर मैं बात करूंगा, लेकिन जिनको लग चुका है वो एक छोटा सा काम कर सकते हैं। और वो छोटा सा काम ये है, वो आप टेक्निकली समझ लीजिए कि यदि किसी को कुछ लग गया है बॉडी में इंजेक्ट, और वो कुछ हमारे शरीर में चेंजेस कर रहा है, तो केवल आपकी बॉडी में कोई आदेश देके ही आपकी बॉडी को पूरे तरीके से भरमाया जा सकता है, ऐसा नहीं। और बॉडी को आदेश देके भरमाने के बीच का एक प्रोसेस है जो कि जरूरी होता है, वो करना ही पड़ेगा, वो बॉडी को करना पड़ेगा। और वो है कि हमारी बॉडी में केमिकली रिएक्शंस होंगे, कई तरीके के केमिकल्स बनेंगे हमारी बॉडी में, जो हमारी बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में जाके अलग अलग तरीके के रिएक्शंस पैदा करेंगे। तो एक छोटा सा सजेशन आप दे सकते हो किसी को भी, आंख बंद करके, और वो ये कि वो आदमी हफ्ते में एक बार कम से कम 50 ग्राम चने खाए, भुने हुए। भुना हुआ चना समझते ही होगे, तो भुना हुआ चना 50 ग्राम वो खा सकता है। अब इसका इफेक्ट सिर्फ इतना है, और ये भी पूरा विज्ञान है, कि आपकी बॉडी में जितना भी केमिकली रिएक्शन होता है वो सबसे पहले पेट में होता है। बीमारी आती है, लूज मोशन होता है, भूख लगनी बंद होती है, भूख बढ़ जाना शुरू होती है, कुछ ना कुछ पेट में ही होता है। वो यही है एक जगह, क्योंकि खाली जगह यही है, और यहीं से सब जगह फैलती है चीजें। तो यदि आप 50 ग्राम भुना चना खा लें, तो आपको आदेशों के कारण जो कि केमिकल रिएक्शन होगा, वो केमिकल रिएक्शन आपकी वो चना जो है वो उसको पी जाएगा और मल के माध्यम से निकाल देगा। आप समझे कि वो, ये तो आप एडवाइस किसी को भी दे सकते हैं, क्योंकि बिना केमिकल रिएक्शन के बॉडी में कुछ गड़बड़ होगी नहीं। पहले केमिकल रिएक्शन होना मस्ट है, अगर आदेश से भी हुआ जी। तो आप, अगर किसी को लग चुका है तो उसको ये आप उसको सलाह दे सकते हैं कि हफ्ते में वो चने खाए, कम से कम 50 ग्राम चने तो मस्ट मान ले, भुने हुए चने खाए, और उससे उसका पेट जो है वो एक सही बना रहेगा। वैसे ये तो कोई भी खा सकता है, अपने पेट को सही रखने के लिए कोई भी खा सकता है। कहते हैं कि घोड़ों की सबसे अच्छी डाइट जो है वो चना ही होती है, और दुनिया की कोई भी वैक्सीन हो घोड़ों के मदद के बगैर बनाई नहीं जाती। ये भी बड़े कमाल की चीज है। तो चने सबसे बेहतर हैं, तो चने का आप सलाह दे सकते हैं। उसके बाद कुछ केस होते हैं जिसको हो सकता है कि थोड़ा बढ़ गए हों और उनको आप सलाहें ना दे पा रहे हों, तो वो केस में हम भी कोई सलाह नहीं देना चाहेंगे, क्योंकि जब तक स्टडी ना कर लो किसी चीज की, सलाह देना अच्छा नहीं होता। मेरा हमेशा से मानना है कि हर व्यक्ति दुनिया में अनूठा है, और उसको होने वाली दिक्कतें भी अनूठी हैं, और वो दिक्कतें जब तक पूरी तरीके से समझी ना जाएं, ऐसे सलाहें नहीं देनी चाहिए। क्योंकि किसी लोगों को हार्ट अटैक का प्रॉब्लम हो रहा है, किसी लोगों को जो है रीढ़ की हड्डी में दिक्कत हो रही है, किसी लोगों की सेक्सुअलिटी खत्म हो रही है, किन्हीं लोगों की नींदें उड़ गई हैं, किन्हीं लोगों को पेशाब ज्यादा आने लगी है, या किन्हीं लोगों को पेशाब आनी बंद होने लगी है। तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स आ रही। कुछ लोग ऐसे कांपने लगे हैं, हाथ ऐसे कंपन होने लगा है। कुछ लोगों को यह है कि उनकी
उनके लोग जो हैं वो अनवांटेड टॉक करने लगे हैं, अननेसेसरी टॉक कर रहे हैं। अभी नियति बता रही थी मुझे एक दिन कि नियति अपनी मदर से बात कर रही थी, तो वो कह रही थी कि उसकी मदर कह रही है कि मुझे पता नहीं क्यों रोना आ रहा है, अजीब सा, मैं रो लूं, मुझे अजीब से विचार आ रहे हैं, जबकि वो ऐसी करती नहीं है, कोई कारण भी नहीं है, पहले भी कभी उनके स्वभाव में ये चीजें नहीं थी। लेकिन अभी वो वैक्सीनेशन करा के आई और दूसरे वैक्सीनेशन के बाद उनको ये चीजें होने लगी कि वो बातें कर रही। तो नियति कह रही थी कि मैं उनसे और बातें पूछूंगी कि तुम्हें क्या क्या हो रहा है, ऐसा स्टडी के लिए ही कि ये केसेस आ रहे हैं इस तरीके के सामने। वैसे मेरे पास भी काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन, एक लड़का है युवराज अमेरिका में, वो ये सेशन एकदम नहीं देख पाता, बाद में इसके देखता है, तो उसने भी मुझे भेजा था कि क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, कैसे कैसे क्या क्या इम्पैक्ट आ रहे हैं, इसके काफ़ी सारे उसने वीडियो भी भेजे। तो मैं दिव्या से कहूँगा कि दिव्या वो लेके और वो लिंक के साथ वो आप लोगों को डाल दे, सारे लोगों को, आप लोग अपने अपने तरीके से उस पर विचार कर सकते हैं, ताकि फिर किसी दिन हम इस पर चर्चा करें तो आप लोग अच्छे से क्वेश्चन कर सकें। क्योंकि मेन चीज़ होती है, जब तक क्वेश्चन नहीं आएंगे आगे की बातें मुश्किल होती। तो ये जो है, ये जो मेरे साथ हुआ, मैंने उसको हैंडल किया जिस ढंग से, वो मेरे अपने ढंग मैंने सब बताए, तुमको खुल के बताई मैंने वो बातें। साथ साथ ये भी मैंने बताया कि वो किसी को भी हो सकता है, लेकिन ये पक्की जान लो, अगर मेरे जैसे मजबूत चित्त का आदमी है और बिल्कुल संघर्षवान है, डरता नहीं है, तो उसको ये नुकसान नहीं पहुंचा सकती, क्योंकि उस पर वो पॉजिटिव काम करेगी। वो लोग, मैं फिर कह रहा हूं, सबको मारना नहीं चाहते। जैसे कि राजा लोग अगर कभी को उनको लगे कि लूटपाट होने लगी है, तो अपने महल की अच्छी अच्छी पेंटिंग बचा लेना चाहते हैं कि चलो पेंटिंग बचा लें, कुछ कलाकृतियां बचा लें। तो मेरे जैसे लोग तो कलाकृति जैसे लोग हैं कि अगर क्यों मारना चाहेंगे, वो कहेंगे इसको बचा के रखो, ये तो एक आइटम है, इससे सीखने को भी मिलता है। तो उसी तरीके से जो लोग भी जुझारू प्रवृत्ति के होते हैं, ये परमात्मा ही नहीं, उनको जो शैतान है वो भी बचा के रखना चाहेंगे। तो इस पे आप लोग जो है थोड़ा सा सोचें। सलाह देने की किसी को बात आए तो आप चने की सलाह दे सकते हैं। बाकी अगर कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड आ जाए तो आप उसको मेरे बारे में बता सकते हैं, वो मुझसे बात कर सकता है और मैं उसको केस स्टडी करके उसके योग्य क्या होगा वो बताने की कोशिश करूंगा उसको।